हेलो व्यूअर्स। आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस हैक की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम इसमें बाकायदा तौर पर आपको सेंटेंस के साथ समझाया जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं एक्टिव का कि एक्टिव वॉइस क्या चीज़ है। देखिए, एक्टिव वॉइस बेसिकली एक सेंटेंस जो कि सब्जेक्ट, वर्ब या और ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट पे मुश्तमिल होते हैं। जैसे कि आई राइट ए लेटर, ये एक सेंटेंस है जिसका सब्जेक्ट आई है, उसमें एक वर्ब राइट है और एक ऑब्जेक्ट यानी आ लेटर है। तो जनाब, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ये बातें आपको ज़रूर याद रखनी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी है पैसिव बनाते वक्त, और दूसरी चीज़ ये कि वर्ब के बाद हमने बाय का इस्तेमाल करना है। तो ये दो चीज़ें तो जनाब ज़रूर रहेंगी और ये बार बार यूज़ होंगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टिक रहेगी, बाय भी स्टिक रहेगा। मतलब ये कि जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो ये दोनों तो मस्ट आएंगे ही आएंगे। तो देखिए, जैसे आई राइट ए लेटर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल है। तो अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है यानी आ लेटर, ये पहले आ जाएगा। देखिए, आ लेटर, फिर हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और इसका इस्तेमाल कैसे होगा ये भी हम आगे चलकर इसको भी क्लैरिफाई कर लेंगे। देन वर्ब की हमारे पास थर्ड फॉर्म, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की कि वर्ब यूज़ करनी है तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म, कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं होगी पैसिव बनाते वक्त, ना फर्स्ट ना सेकंड, सिर्फ और सिर्फ थर्ड। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास राइट है जो कि एक फर्स्ट फॉर्म है। तो जब हम इसको पैसिव में लेकर आएंगे तो थर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है। और बाय, जैसे कि आपको बताया था कि बाय लाजमी आएगा, तो देखिए ये बाय यहाँ लिखा आया है। फिर आपने जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको आपने लास्ट में ले आना है पैसिव के। तो देखिए, ये सब्जेक्ट आई है तो हम यहाँ पर मी को लेकर आएंगे, यानी कि आ लेटर इज रिटन बाय मी। हम कभी ये नहीं कर सकते कि आ लेटर इज रिटन बाय आई, तो हमें उसकी जगह इसका दूसरा प्रोनाउन पोजेसिव केस यूज़ करना पड़ेगा, मी का। ठीक हो गया जनाब? तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा और अब हम प्रैक्टिस करते हैं बाकायदा। जी तो जनाब, देखिए, पहली कंडीशन के मुताबिक हमारे पास अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मौजूद है, अगर हमारे पास एक्टिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मौजूद हो या डू या डज में से कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही हो सेंटेंस में, तो जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो इज़, आर या एम का इस्तेमाल करेंगे। लेट मी इसको लिखते हैं तो मैं यहाँ पे, ये एक्टिव साइड पर और ये पैसिव। ठीक है जनाब? तो जब भी अगर हमने पैसिव बनाना है तो हमने ये देखना है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर सेंटेंस में देखिए जैसे कि आई राइट अ लेटर टू माय डैड, इसके अंदर हमने सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो देखिए, आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। अब राइट जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, राइट एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो सबसे पहले जैसे ही अब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने पहले सीखा कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, आ लेटर। अब चूंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो हमने जैसे कि यहाँ पर बयान किया, पहले भी बयान किया, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में है तो हम इज़, आर, एम में से किसी एक का इंतखाब करेंगे। तो देखिए, आ लेटर, लेटर चूंकि एक सिंगुलर वर्ड है, ये सिंगुलर है, सो दैट इज़ वाई हम यहाँ पर इज़ का इस्तेमाल करेंगे। आ लेटर इज़ अ वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, आई की जगह अब यहाँ पर मी आएगा। A letter is written by me to my dad.
देखिए टू माई डैड एक्सप्लेनेशन है इसकी कि ये जो ख़त लिखा जा रहा है ये किसको, माई डैड को लिखा जा रहा है। सो लिहाजा हम इस पार्ट को नहीं छेड़ेंगे। हमने देखना है कि सब्जेक्ट के अंदर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमने इसमें ये ढूंढा था कि हमारे पास सब्जेक्ट आई है, वर्ब हमारे पास राइट है और ऑब्जेक्ट हमारे पास लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो जैसे हमने इसको पैसिव वॉइस में बनाया तो हमारा तो ये अ लेटर इज रिटन बाय मी टू माय डैड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। डू आई राइट अ लेटर टू माय डैड। अब देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ गई है, तो उसका मतलब ये एक क्वेश्चन है। देखिए आखिर में क्वेश्चन मार्क भी लगा है। सो ये एक सवालिया जुमला है जिसमें डू जुमले के शुरू में आ चुका है। तो भी हमने देखा कि फर्स्ट फॉर्म हो या डू हो या डज हो सेंटेंस में, तो हम इज़ आर या एम में से किसी चीज़ एक का इंतखाब करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन है। तो ये जनाब आई साहब हमारे पास सब्जेक्ट है और लेटर आपको पता ही हमारा ऑब्जेक्ट है और राइट हमारे पास वर्ब है। तो आ लेटर, तो चूंकि ऑब्जेक्ट ने पहले आना है तो वो कौन है, आ लेटर, एक सिंगुलर है। सो दैट इज़ वाई हम इज़ का इंतखाब करेंगे। इज़, आई होप नज़र आ रहा होगा जी हमारे, इज़ a letter अब ऑब्जेक्ट फौरन थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, रिटन बाय मी टू माय डैड। देखिए कितनी आसानी से हमने एक और पैसिव बना लिया। अब आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं एक ख़त नहीं लिखता। अब देखिए यहाँ पर भी डू का यूज़ हुआ है। अगर यहाँ डज होता, जैसे ही डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक हो गया। तो चले हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ही डज नॉट राइट अ लेटर। तो देखिए जब ही डज नॉट राइट अ लेटर तो हम इसको कैसे लिख करेंगे, हमने आ लेटर जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है शुरू में ले आएंगे, आ लेटर। अब डज नॉट है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, इज, चूंकि आ लेटर एक सिंगुलर है तो इज नॉट पे वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। तो देखिए कितने आसानी से हमने बिना ये देखे कौन सी सेंटेंस को कहाँ किस में बदलना है, हमने सिर्फ वर्ब को देखा और हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से हमने ये पूरा का पूरा एक्टिव वॉइस कंप्लीट कर लिया। एक्टिव का पैसिव वॉइस हमने बना लिया। अब जनाब अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस के अंदर इज, आर या एम हो, अगर हमारे पास जो एक्टिव वॉइस का हमारा सेंटेंस है वो इज, आर, एम में से कुछ हो, तो हम जब उसका पैसिव बनाएंगे तो वो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग पे कन्वर्ट किया जाएगा। यानी इज आर एम के साथ हम बीइंग लगा देंगे, बीइंग। तो जनाब देखिए प्रैक्टिस करते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो देख पहले तो बताएं जनाब इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, बिल्कुल आई। अब इसके अंदर हमने देखना है कि हमारे पास वर्ब कौन सी है, बिल्कुल जनाब ये राइटिंग एक वर्ब है। और हमारे पास कौन सा है जनाब ऑब्जेक्ट, आ लेटर, बिल्कुल। तो भी जैसे हमने पहले सीखा है
हमारा ऑब्जेक्ट पैसिव बनाते वक्त शुरू में आएगा आ लेटर। अब यहाँ पे देखिए एम का यूज हुआ है, आई एम, और यहाँ पे हम देख रहे हैं आ लेटर। तो देखिए एम हमेशा आई के साथ लगता है और किसी के साथ नहीं लगेगा, ना कभी ही के साथ लगेगा, ना शी के साथ, ना कभी किसी क्या कहते हैं किसी और प्रोनाउन के साथ। कभी भी एम अपने आई के अलावा और किसी के साथ नहीं लगता। सो आ लेटर, चूँकि ये एक सिंगुलर वर्ड है तो हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे। इज़, अब चूँकि यहाँ पर इज़ है, जो कि ऑलरेडी ऊपर एम लगा हुआ है, हमने बात की थी इज़ आर एम में एक्टिव वॉइस के अंदर अगर कोई भी यूज़ हो रहा है तो हम इज़ आर एम में से किसी एक के साथ जब जो इनको यूज़ करेंगे तो बीइंग लगाएंगे। तो आ लेटर इज़ बीइंग। और थर्ड फॉर्म वैसी हमने करनी है, ये कभी नहीं चेंज होगी, हमेशा याद रखना आपने। रिटन, देख ऊपर राइटिंग है, आप जो मर्जी हो ऊपर, आपने जब पैसिव बनाना है तो थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय, आई की जगह यहाँ मी इस्तेमाल होगा। फिर नीचे आते हैं जनाब, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इसके अंदर भी हमें पहले देखना है कि भाई कौन है हमारा सब्जेक्ट। बिल्कुल, दे हमारा सब्जेक्ट है, प्लेइंग हमारे पास वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो हम शुरू करते हैं। फुटबॉल शुरू में आएगा पैसिव वॉइस के, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते वक्त एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। फुटबॉल, अब देखिए फुटबॉल भी एक सिंगुलर है तो दैट इज वाई हम यहाँ लगाएंगे इज, और हम बीइंग का इजाफा करेंगे साथ। अब प्लेइंग हमारे, चूंकि हमारे पास थर्ड फॉर्म लग नहीं है, प्लेइंग यानी प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, प्लेड बाय, और दे का जगह हम देम लगाएंगे। आ जाइए जनाब थर्ड क्वेश्चन पर, है जनाब एक्टिव वॉइस हमारा, इज शी सिंगिंग आ सॉन्ग नाइसली। अब आपने ढूंढना है इसके अंदर कि ऑब्जेक्ट कौन सा है सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन सा है। तो देखिए जनाब, ढूंढते हैं जनाब कौन है, ज़रा बताएं आप लोग, सोचें। एग्जैक्टली शी जो है वो एक सब्जेक्ट है, सॉरी। वर्ब हमारे पास सिंगिंग है और अ सॉन्ग हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, लेकिन चूंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये क्वेश्चन है, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग नाइसली, तो फिर हमने ये ध्यान रखना है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आएगी। तो देखिए आ सॉन्ग, क्योंकि ये भी सिंगुलर है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इज से स्टार्ट करेंगे, इज आ सॉन्ग। अब देखिए जनाब बीइंग जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, पैसिव के सब्जेक्ट के बाद। तो देखिए इज अ सॉन्ग बीइंग, इज अ सॉन्ग बीइंग संग। सॉन्ग का थर्ड फॉर्म, सॉरी सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है। इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हर नाइसली। नाइसली जहाँ है वहीं पे रहने देंगे, यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। ठीक है, तो कोई भी एलेबोरेशन, यानी कि देखिए ऑब्जेक्ट के बाद कुछ भी जो बताया जाता है, कोई टाइम फ्रेम, कोई एडजेक्टिव है, कोई एडवर्ब है, कोई भी चीज़ है, आप कोशिश करें उसको उसकी जगह पर ही रहने दें। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको बाय से पहले भी लिख सकते हैं, जैसे इज अ सॉन्ग बीइंग संग नाइसली बाय हर, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है।
जी तो अब चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। अगर हमारे पास सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म मौजूद हो, अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म मौजूद हो या उस सेंटेंस में डिड का यूज़ हो रहा हो, डिड का इस्तेमाल हो रहा हो, तो हम उसको पैसिव बनाते वक्त, उसका पैसिव बनाते वक्त वॉज या वर का इजाफा करेंगे। ठीक हो गया, आइए प्रैक्टिस करते हैं। She gave me 5 films. She gave me 5 films. अब देखिए इसके अंदर सब्जेक्ट हमारे पास कौन है जनाब, ज़रा मुझे आप लोग बताइए। जी बिल्कुल, सब्जेक्ट हमारे पास शी है, गेव हमारे पास वर्ब है। और अब देखिए गेव हमारे पास सेकंड फॉर्म में मौजूद है। जब भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, देखिए गेव कैसे सेकंड फॉर्म में, क्योंकि गिव इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। गेव, गेव, गिवन, गेव, गेव, गिवन। तो ये जो वर्ब है ये बता रही है कि भाई मैं पास्ट का टेंस हूँ। तो ये जो कि जब हम पास्ट यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट, तो हम गेव यानी सेकंड फॉर्म लगाते हैं, हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं उसके अंदर, जो कि यहाँ पर गेव है। अब मुझे बताइए इसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी या 5 फिल्म्स? ज़रा गैस कीजिए जनाब। मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल। सो इसका हम पैसिव बनाते हैं। मी की जगह आई आएगा। आई वॉज, आई वॉज। अब हम सेकंड फॉर्म की बजाय थर्ड फॉर्म लगाएंगे, गिवन, आई वॉज गिवन क्या चीज, 5 फिल्म्स बाय हर। अब देखिए मैंने जो इलेबोरेशन है 5 फिल्म्स वाली, जो मैंने आपको पहले कहा बताया था कि आप बाय से पहले भी लिख सकते हैं, तो देखिए मैंने 5 फिल्म्स बाय से पहले लिख दिया। तो आई वॉज गिवन 5 फिल्म्स बाय हर। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, आई वॉज गिवन बाय हर 5 फिल्म्स। तो दोनों तरीकों से ये ठीक है। आगे अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, दे डिड नॉट लाइक मी, दे डिड नॉट लाइक मी। तो देखिए अभी हमने बात की थी कि अगर सेकंड फॉर्म होगी या डिड होगा, तो एक बात याद रखें, सेकंड फॉर्म किसी सेंटेंस में या डिड हमेशा पास्ट को बताता है कि ये पास्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो ये हमेशा पास्ट को इंडिकेट करता है। सो दे डिड नॉट लाइक हिम, तो हम कैसे करेंगे, हिम की जगह ही आएगा, पर्सनल प्रोनाउन हम पहले लेंगे ही। अब डिड चूंकि ही सिंगुलर है तो हम वॉज का यूज करेंगे, वॉज। क्योंकि वॉज क्यों किया, क्योंकि वर्ड जो है वो ज्यादा के लिए यूज होता है और सिंगुलर के लिए वॉज यूज होता है। ही वॉज नॉट लाइक है तो हम थर्ड फॉर्म लाइक्ड, ही वॉज नॉट लाइक्ड बाय देम, दे का देम। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। अगला थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डिड आई फिनिश माई वर्क, डिड आई फिनिश माई वर्क। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है आई और वर्ब है हमारे पास फिनिश और ऑब्जेक्ट है हमारे पास वर्क, माई वर्क। तो हम सबसे पहले देखते हैं जनाब,
हमने देखा कि कुछ के एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्यों और कैसे पता चला, एक तो हेल्पिंग वर्ब्स जुमले के स्टार्ट में आ रही है और क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ी निशानी होती है इस बात की कि ये एक क्वेश्चन है। सो डिड आई फिनिश माई वर्क, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट यानी माई वर्क शुरू में आ जाएगा, तो हम माई वर्क भी क्या है, देखिए सिंगुलर है, माई वर्क एक सिंगुलर है, तो हम वॉज का यूज़ करेंगे फिर से, वॉज माई वर्क finished, third form, by me. अब हम ऐसा करते हैं कि एक वर्ड के लिए भी जुमला स्टार्ट कुछ बनाते हैं एक्टिव। तो देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, फादर गेव चॉकलेट्स टू हिज बेबी। तो देखिए फादर गेव चॉकलेट्स टू हिज बेबी। तो हम सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है। तो फादर हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सब्जेक्ट है। फिर हमारे पास गेव, देखिए ये गेव फिर से हमने बात की कि जब सेकंड फॉर्म लगती है तो हमें पता है कि वो पास्ट पता होना चाहिए कि ये पास्ट सेंटेंस है। तो गेव वर्ब है और चॉकलेट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो आइए इसका हम पैसिव बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा चॉकलेट्स, चॉकलेट्स। अब देखिए चॉकलेट्स चूंकि एक से ज़्यादा चीज़ है, यानी चॉकलेट्स प्लूरल है, तो लिहाजा हम यहाँ पर वर का यूज़ करेंगे। चॉकलेट्स वर गिवन बाय फादर टू हिज बेबी। तो यहाँ पे हमने वर का इस्तेमाल भी देख लिया। नंबर 4 पर है कि अगर वॉज या वर होगा सेंटेंस पर, अगर एक्टिव के सेंटेंस में वॉज या वर होगा तो पैसिव बनाते वक्त हम वॉज वर के साथ बीइंग का इजाफा करेंगे, वॉज या वर के साथ बीइंग का इजाफा करेंगे। आइए हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। दे वर वॉचिंग अ मूवी, दे वर वॉचिंग ए मूवी। तो आइए इसको हम बनाते हैं। इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन है जी, दे है, वॉचिंग हमारे पास वर्ब है और ए मूवी एक बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लेके आएंगे, ए मूवी। अब मूवी एक सिंगुलर है तो हम यहाँ पर वॉज बीइंग, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड होती है, वॉच्ड बाय देम। है ना कितना आसान। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शी वॉज कुकिंग फूड येस्टरडे, शी वॉज कुकिंग फूड येस्टरडे। तो इसमें शी हमारे पास सब्जेक्ट है, कुकिंग डेफिनेटली हमारे पास वर्ब और फूड हमारे पास क्या है जनाब, ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली। तो फूड को हम शुरू में ले आएंगे, फूड वॉज, चूंकि फूड सिंगुलर है तो इसलिए हम वॉज का इंतखाब करेंगे। फूड वॉज बीइंग, कुकिंग की जगह हम कुक्ड का यूज करेंगे। फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय
हर, शी की जगह हर सब्जेक्ट आखिर में आएगा और yesterday एज इट इज हम लिखेंगे लास्ट में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फूड वॉज बींग कुकड yesterday बाय हर। यह एक और तरीका होता है कि yesterday जो है वो हम शुरू में लिख देते हैं, yesterday फूड वॉज बींग कुकड बाय हर। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका जो ये नहीं है कि yesterday शुरू में आने से आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो बेसिकली एलेबोरेशन ही रहेगी। लेकिन कोशिश आप यही करें कि जो लास्ट में है, जो डिटेल लास्ट में दी गई है, उसको आप लास्ट में ही लिखिए। वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वर दे प्लेइंग क्रिकेट। सो हम इसको करते हैं जनाब, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिकेट है, आपको पता माशाल्लाह चल चुका होगा। तो आइए अब हम करते हैं इसको हल। क्रिकेट चूंकि ये सिंगुलर है, was being, ओह सॉरी ये गलती हो गई, माजरत। एक्चुअली ये तो क्वेश्चन मार्क था। तो ये तो गलत हो गया था, इसे हम क्रॉस करते हैं। ये तो एक क्वेश्चन था, क्योंकि वर्ड हमारे पास शुरू में है, क्रिकेट के बाद हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, तो ये जनाब एक क्वेश्चन है और इसको हमने क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है। तो देखिए, क्रिकेट चूँकि शुरू में ही आएगा, और जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, चूँकि क्रिकेट एक सिंगुलर है, तो वो बदल जाएगी वॉज में। वॉज क्रिकेट अब बीइंग जो है वो हमारे पास बाद में आएगा, सब्जेक्ट के बाद, यानी अब पैसिव के सब्जेक्ट के बाद हम वॉज क्रिकेट बीइंग, वॉज बीइंग नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम। पॉइंट 5 है कि अगर एक्टिव में हैज़, हैव या हैड लगा हो, अगर एक्टिव में हैज़, हैव या हैड हो, तो पैसिव बनाते वक्त हम हैज़ बिन, हैव बिन और हैड बिन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हैड लर्नड इंग्लिश बिफोर मूविंग टू यूके। तो सबसे पहले हम इसमें ढूंढते हैं जनाब हमारा सब्जेक्ट कौन है। बिल्कुल हमारा सब्जेक्ट है ही। लर्नड हमारे पास यहाँ वर्ब है, और देखिए ये थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है इंग्लिश, तो इंग्लिश यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सो आइए इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। इंग्लिश had been learned by him before moving to UK। इसी तरह से हम नेक्स्ट जुमला देखते हैं अब। They have visited the museum। They have visited the museum। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, म्यूजियम। तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे द म्यूजियम अब चूंकि म्यूजियम एक सिंगुलर है, तो हम हैज़ का यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर हैव है तो हम हैज़ का यूज़ करने वाले हैं। द म्यूजियम हैज़ been visited by them।
इसी तरीके से he has written a book, he has written a book। तो हम इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है हैज़, सॉरी ही जो सा है वो सब्जेक्ट है, written वर्ब और a book हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सो आइए इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू पैसिव। ए बुक हैज़, क्योंकि बुक भी सिंगुलर है तो हैज़ बिन written by him। पॉइंट 6 कहता है जनाब कि अगर एक्टिव में विल या शेल हो, अगर एक्टिव सेंटेंस में विल या शेल का इस्तेमाल हो रहा हो तो पैसिव बनाते वक्त हम विल, शेल, विल बी या शेल बी का यूज़ करेंगे। आइए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अहमद will open the door, अहमद will open the door। तो आइए इसको पैसिव बनाते हैं इसका। आई होप कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा वर्ब। तो मैं इसमें नहीं बताऊंगा। द डोर देखिए विल बी opened by अहमद। कितना आसान। आई शैल हेल्प यू विद योर असाइनमेंट। तो अब आप मुझे इसके अंदर ऑब्जेक्ट ढूंढ के दिखाएं। एग्जैक्टली यू, यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यू will be helped by me, I की जगह me, with your assignment। When shall you receive your package? When shall you receive your package? तो हम ढूंढते हैं जनाब, ये क्वेश्चन है और हमें पता है कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है? पैकेज। योर पैकेज इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या है कि ये एक डब्ल्यू फैमिली में इस्तेमाल हुई है। व्हेन, फिर शेल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, फिर यू रिसीव योर पैकेज। तो देखिए जब हम इसका भी पैसिव बनाएंगे तो व्हेन स्टार्ट में रहेगा, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अब योर पैकेज, चूँकि ऑब्जेक्ट हमारे पास एक्टिव के अंदर एक सिंगुलर है तो दैट इज़ वाई हम यहाँ पर विल का इस्तेमाल कर रहे हैं। विल, वैसे शैल और विल में कुछ नहीं है, ये प्लूरल और उसके साथ हम दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। शैल का भी इस्तेमाल हो सकता है और विल का भी इस्तेमाल हो सकता है। एनी हाउ, व्हेन विल योर पैकेज व्हेन विल योर पैकेज बी। देखिए बी आपने इस विल के बाद हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिव का पहले आएगा, यानी पैसिव का सब्जेक्ट, देन बी। when will your package be received by you? लास्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 7। अगर हमारे पास एक्टिव में विल हैव या शैल हैव मौजूद हो तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो वो विल हैव
been या shall have been। याद रखें will और shall के साथ has नहीं आता, हमेशा have लगता है। तो will have और shall have, इसी तरह से हम अगर हमारे पास एक्टिव में will have या shall have होगा तो पैसिव में हम will have been या shall have been का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखिए, we will have completed the project tomorrow। अब इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट है we, completed एक verb, project इसके अंदर ऑब्जेक्ट है exactly। तो the project will have been, देखिए यहाँ पे हमने been का इजाफा किया। The project will have been completed by us tomorrow। कितना आसान है ये, आगे देखते हैं। We shall not have killed the snake। We shall not have killed the snake। आइए उसको पैसिव बनाते हैं इसका। The snake, the snake चलिए shall लगाते हैं। shall not have been killed, third form, by us। Next sentence, you will have read the entire book by tomorrow। You will have read the, sorry, you will have read the entire book by tomorrow। तो अब हम इसका पैसिव बनाते हैं। The entire book will have been read by you tomorrow। तो जनाब, इसी के साथ हमारी प्रैक्टिस भी ख़त्म हुई। आप देख सकते हैं कि हमने इस हैक को इस्तेमाल करते हुए कितनी आसानी के साथ अपने तमाम पे एक्टिव पैसिव वॉइस को सक्सेसफुली कवर किया, कि हमने कितनी आसानी के साथ एक्टिव को कन्वर्ट किया पैसिव के साथ। सो मेरा चैनल देखते रहिएगा। आई एम एक्यू नेशन से आपको अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।